महंगाई पहले रसोई में आई, दाल महंगी हुई, तेल महंगा हुआ, चीनी के दाम बढ़े और अब असर घर की साफ सफाई पर भी दिखाई देने लगा है। यानी जिस जेब से आप रसोई का सामान खरीद रहे हैं, उसी जेब से अब आप साबुन और वॉशिंग पाउडर खरीदना भी महंगा पड़ सकता है। त्योहारों का सीजन सामने और इसी बीच चीनी के दाम में तेजी ने मिठाई, बिस्किट, केक और पेस्ट्री बनाने वालों की चिंता बढ़ा दी है। और दूसरी तरफ डिटर्जेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले केमिकल महंगे होने से साबुन और वॉशिंग पाउडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी की खबर है। कारोबारियों के मुताबिक कुछ डिटर्जेंट उत्पादों में करीब 10 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हुई है। तो आखिर महंगाई का यह नया दौर क्यों आया? चीनी क्यों महंगी हुई? साबुन और वॉशिंग पाउडर के दाम क्यों बढ़े? और आने वाले त्योहारी सीजन में मिठाई और बिस्किट खरीदना भी अब कितना महंगा पड़ सकता है? आइए समझते हैं पूरी खबर। जरा सोचिए, घर में कपड़े धोने हैं तो वॉशिंग पाउडर चाहिए, कपड़े धोने का साबुन चाहिए, नहाने के लिए साबुन चाहिए, शैम्पू चाहिए, बर्तन और दूसरी सफाई के लिए भी अलग अलग प्रोडक्ट चाहिए। अब अगर इनकी कीमत बढ़ती है तो एक एक पैकेट पर भले ही कुछ रुपए ज्यादा जाएं, लेकिन पूरे महीने का हिसाब किताब अगर लगाएं तो घरेलू बजट पर असर तगड़ा पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक केमिकल की कीमतों में पिछले कुछ महीनों में करीब 30 से 50% तक उछाल आया। ये केमिकल इस्तेमाल होते हैं डिटर्जेंट प्रोडक्ट्स पर। डिटर्जेंट बनाने में इस्तेमाल होने वाली एसिड स्लरी की कीमत करीब 120 रुपए प्रति किलो से बढ़कर लगभग 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंचने की बात कही गई है। इसके अलावा कुछ सल्फर बेस्ड केमिकल्स और दूसरे इनपुट्स भी महंगे हुए हैं और यही बढ़ी हुई लागत धीरे धीरे तैयार यानी फिनिश्ड गुड्स तक पहुंच रही है। अब इसे उदाहरण से समझते हैं, थोड़ा और आसान भाषा में आपको समझ में आएगा। रिपोर्ट में एक ब्रांडेड 7 किलो का वॉशिंग पाउडर पैकेट की कीमत 880 रुपए से बढ़कर 930 रुपए होने की बात कही गई, यानी सीधे 50 रुपए का फर्क पड़ा, 50 रुपए महंगा हुआ। इसी तरह कपड़े धोने वाले साबुन के 4 पीस वाले एक पैक की कीमत 125 रुपए से बढ़कर 155 रुपए बताई गई है। लिक्विड वाले एक वॉशिंग पाउडर की कीमत में ये कहें कि 149 रुपए से बढ़कर 159 रुपए होने की बात कही गई, यानी कि 10 रुपए इसमें भी बढ़ोतरी हो गई। ये एग्जाम्पल बाजार में रिपोर्ट किए गए कुछ उत्पादों के हैं। हर ब्रांड और हर दुकान पर कीमत एक जैसी हो ये जरूरी नहीं है, ये भी साफ कर देते हैं, लेकिन संकेत एकदम क्लियर है, साफ सफाई का खर्च बढ़ रहा है। अब आते हैं चीनी पर और यहीं से त्योहारों का सवाल शुरू होता है। भारत में त्योहारों का मतलब होता है मिठाई, मिठाई का मतलब है चीनी, और जब चीनी महंगी होती है तो उसका असर सिर्फ चीनी खरीदने वालों पर नहीं पड़ता, मिठाई बनाने वाले भी लागत बढ़ने पर कीमत बढ़ा सकते हैं। बिस्किट बनाने वाली कंपनी की लागत बढ़ सकती है, केक और पेस्ट्री बनाने वालों की लागत बढ़ सकती है, यानी चीनी की कीमत का असर कई चीजों पर पड़ सकता है। चीनी के दाम में कितना उछाल आया है? रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में चीनी का थोक भाव करीब 45 से 48 रुपए किलो के आसपास था। अगस्त में तेजी शुरू हुई और कुछ दिनों में थोक भाव करीब 60 रुपए किलो तक पहुंच गया। उससे आगे भी सामने आ रहा है इसका रेट। वहीं रिटेल बाजार में कीमत करीब 65 रुपए से 70 रुपए प्रति किलो बताई गई है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि देश के हर शहर और हर दुकान पर चीनी करीब 65 से 70 रुपए किलो बिक रही है। कहीं ज्यादा हो सकती है, कहीं हो सकता है कम मिल रही हो। कीमत शहर, ब्रांड, क्वालिटी और बाजार के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, लेकिन तेजी की खबर ने सबसे ज्यादा चिंता त्योहारी सीजन को लेकर बढ़ा दी है। मिठाई कितनी महंगी हो सकती है? अब सबसे सीधा सवाल, क्या इस बार मिठाई महंगी होगी? संभावना है कि लागत बढ़ने पर इसका कुछ असर कीमत पर पड़े। रिपोर्ट में दिल्ली के मिठाई कारोबारियों के हवाले से आने वाले समय में मिठाई के दाम में करीब 10 रुपए प्रति किलो तक बढ़ोतरी की आशंका जताई गई है, लेकिन लगता नहीं है कि इसे 10 रुपए में मान जाएंगे, क्योंकि आप देखिए पिछले दिनों जब सिलेंडर की मारामारी हुई तो चाय से लेकर जो आप ऑफिस के बाहर पीते हैं या फिर आप कहीं रेस्टोरेंट और खाना खाते हैं ढाबों पर, वहां पर बेतहाशा रेट बढ़ गए। और एक बार रेट जब बढ़ गए तो वो नीचे नहीं आते हैं, वापस नहीं आते हैं, वो वहीं के वहीं रुके रहते हैं। कोई फिर सामान्य होने के बाद स्थिति वापस नहीं लेता रेट। लेकिन यहां एक और चीज ध्यान देने वाली है, सिर्फ चीनी ही महंगी नहीं हो रही है, काजू, बादाम, दूसरे ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में भी तेजी की बात सामने आ रही है। इसीलिए मिठाई की लागत पर सिर्फ चीनी का नहीं बल्कि दूसरे कच्चे माल का भी असर पड़ता है। बिस्किट और केक पर क्या असर होगा? अब मान लीजिए आप बाजार से एक बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं, उसमें चीनी की मात्रा बहुत बड़ी तो नहीं लगती, लेकिन एक बड़ी फैक्ट्री हजारों लाखों पैकेट बनाती है
बिस्किट के। अगर चीनी की लागत बढ़ती है तो बड़े पैमाने पर उत्पादन की कुल लागत पर भी असर पड़ता है और कंपनियों के सामने आमतौर पर कई विकल्प होते हैं। कीमत बढ़ा दें, सबसे आसान विकल्प है। अपना मार्जिन कम कर दें, जो करते नहीं हैं, अमूमन नहीं करते। दूसरे कच्चे माल की लागत संभालें, बैलेंस कर लें, या फिर पैकेट का वजन कम करके एमआरपी को कुछ समय तक वहीं पर रखें। रिपोर्ट में भी बिस्किट और चॉकलेट के पैकेट के वजन में कमी की संभावना का जिक्र किया गया है। हालांकि उस रिपोर्ट के समय तक कंपनियों की तरफ से वजन घटाने की पुष्टि नहीं थी। यानी कई बार महंगाई आपको एमआरपी में नहीं, पैकेट के वजन में दिखाई देती है। अब सवाल यह है, महंगाई बढ़ क्यों रही है? इस वक्त त्योहार के सीजन सर पर हैं और महंगाई बढ़ रही है। अब सारी कड़ियों को जोड़कर समझते हैं। महंगाई किसी एक कारण से नहीं बढ़ती। चीनी की कीमत के पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं, अलग अलग फैक्टर हैं। खूब शोर शराबा हो रहा है एथेनॉल E20 को लेकर। सरकार की तरफ से सफाई भी आई कि भाई ऐसा नहीं है। वैसे चलिए हम आपको बताते हैं कि एक फैक्टर नहीं होता है चीनी के महंगा होने के पीछे। इसका टोटल प्रोडक्शन, स्टॉक कितना है, डिमांड और सप्लाई क्या है, मौसम का क्या हाल है, सरकारी नीतियां कैसी हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या हाल है, बाजार की क्या परिस्थितियां हैं, ये तमाम फैक्टर्स होते हैं। इसी तरह डिटर्जेंट की कीमत की मुख्य वजह केमिकल और कच्चे माल की लागत बताई जा रही है। यानी हमें हर महंगी चीज के पीछे एक ही कारण नहीं ढूंढना चाहिए। आम आदमी के बजट पर असली असर, अब महीने का बजट सोचिए, दाल में 100 से 200 रुपए ज़्यादा चुकाने होंगे, तेल में भी कुछ ज़्यादा रुपए पे करने होंगे, चीनी में बढ़ोतरी हो ही रही है, सब्जी में उतार चढ़ाव आ रहा है, साबुन, सर्फ या कहें साबुन और वॉशिंग पाउडर भी महंगे हो रहे हैं। अलग अलग चीज़ों पर छोटी छोटी बढ़ोतरी अब एक साथ आती है, तो महीने के आखिर में पता चलता है कि पैसे पहले ख़त्म हो गए, खर्चे अभी बचे हुए हैं। यही महंगाई का असली असर है। किसी एक सामान के 5 या 10 रुपए बढ़ने से शायद फर्क ना लगे, लेकिन अगर घर की 20-30 चीज़ों में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए तो परिवार के महीने के बजट पर बड़ा दबाव बन सकता है। त्योहारों से पहले सबसे बड़ी चिंता क्या है? त्योहारों के समय घर में खरीदारी बढ़ती है, मिठाई आती है, बेकरी प्रोडक्ट्स आते हैं, गिफ्ट पैकेट आते हैं, घर की सफाई होती है, डिटर्जेंट और साबुन की खरीद बढ़ती है। यानी ठीक उसी समय जब परिवार का खर्च सामान्य महीनों की तुलना में बढ़ता है, अगर रोजमर्रा की चीजें भी महंगी होने लगे तो बजट पर दोहरी मार पड़ती है। एक तरफ त्योहार का अतिरिक्त खर्च और दूसरी तरफ महंगे सामान की बढ़ी हुई कीमत। तो क्या आने वाले दिनों महंगाई और बढ़ेगी? इसका सीधा जवाब अभी देना मुश्किल है, क्योंकि कीमतें सिर्फ आज की स्थिति से तय नहीं होती। आगे सप्लाई कैसे रहती है, कच्चे माल के दाम क्या रहते हैं, सरकार क्या कदम उठाती है। जैसा अभी सरकार ने चीनी को लेकर कदम उठाया, ब्राजील से चीनी मंगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि 15 अक्टूबर के आसपास पहला ये कहें कि क्योंकि समुंदर के रास्ते से आ रही है तो पहली खेप यहाँ ब्राजील से पहुंच जाएगी। तो इन सब पर अब ये निर्भर करेगा कि भाई डिमांड कैसी है। इन सभी बातों पर निर्भर करेगा कि कीमतें आगे किस दिशा में अलग अलग चीज़ों की जाती हैं। इसीलिए अब ये कहना सही नहीं होगा कि भाई हर साबुन या हर वॉशिंग पाउडर या हर मिठाई निश्चित रूप से महंगी होगी ही। लेकिन फिलहाल जो इस वक्त संकेत मिल रहे हैं उनमें घरेलू बजट पर दबाव बढ़ने की चिंता ज़रूर दिखाई दे रही है। और अब जब दाल, तेल, प्याज और दूसरी ज़रूरी चीज़ों की कीमतों में भी उतार चढ़ाव हो तो आम आदमी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है एक सीमित सैलरी में बढ़ते हुए खर्च को संभालना। आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं और आपके शहर में चीनी, दाल, तेल, साबुन और वॉशिंग पाउडर के दाम कितने बढ़े हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।